भारत आबाद हुआ एक ख्वाजा से और आज पूरा भारत बर्बाद है दो तीन बाबा से। मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह। मैं स्टेज पर बैठे काफी देर से कई पहलुओं पर दिमाग दौड़ा रहा था। एक गैरे आलिम पीर, तवज्जो चाहूं, एक गैरे आलिम पीर और एक बाअमल आलिम मुरीद, तवज्जो चाहूं, हजरत काजी साहब को, गैरे आलिम पीर और एक बाअमल आलिम मुरीद, दोनों में क्या फर्क है? तवज्जो चाहूं, पहले स्टेज की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू है। दोनों में क्या फर्क है? गैरे आलिम पीर है, मुरीदों की फौज मिल जाएगी, तावीज़ों का काउंटर मिल जाएगा, कई कलर के बोतल में कई आइटम का पानी मिल जाएगा। तवज्जो चाहूं, ये गैरे आलिम पीर की अलामत है। लेकिन एक बाअमल आलिम मुरीद हो तो उसके घर में, उसके दरवाजे पर, उसकी अलमारी में, उसके टेबल पर, उसके सिरहने में, उसके बेड पर तावीज और तोगरे तो नहीं मिलेंगे, नस्लों को अकीदे के साथ जिंदा रखने के लिए नुस्खे हर जगह मिलेंगे। और इतनी देर के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मधुबनी और दरभंगा और सीतामढ़ी के मुढेरे पर बसने वालों, काश ये आलिम यूपी या किसी और सूबे में पैदा हुआ होता तो आज इस आलिम रब्बानी के मजार का गुंबद इतना ऊंचा होता कि दूर से देखकर इस्लाम का दुश्मन चीख चीख कर, सर नोच नोच कर बोलता कि रजा के मसलक का एक वकील भी था, एक नकीब भी था, जिसकी आरामगाह दूर से देखकर पहचानी जा सकती। ये माइक वाला कहां से आ गया? नहीं 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 नहीं, तुम पहचान नहीं रहे हो कौन माइक पे खड़ा है। इसको निकाल के फेंको। ऐसा थोड़ी है कि कोई फोकट का आप दे रहे हो। बोल दो मोहब्बत से। अरे बोलोगे तो बोल दो मोहब्बत से। तवज्जो चाहो, मौलाना महबूब गौहर साहब, गैरे आलिम पीर, बाअमल आलिम मुरीद। अब इसी जगह रोक लीजिए और अपने जहन को करीब कीजिए। और उर्सों में जाएंगे तो गोरों की दुकान मिलेगी, तावीज़ात की दुकान मिलेगी, जगह जगह। अब तो बाबाओं ने, बाबा इतने पैदा हो गए हैं, मत पूछिए मत पूछिए। भारत आबाद हुआ एक ख्वाजा से और आज पूरा भारत बर्बाद है दो तीन बाबा से। सुनोगे तो बोलूंगा जोर से, जोर से। रंग में या हुसैन, या हुसैन, जोर से। मस्ती में, मस्ती में, इश्क में, मचल के, रंग में, अकीदे से, मोहब्बत से,
अब फर्क है उनमें हम में यही। तवज्जो चाहूं कि जिनके यहां सिर्फ हुसैन हैं, अबू बकर नहीं है। जिनके यहां सिर्फ मौला अली हैं, फारूक आजम नहीं है। उनके यहां सिर्फ अली हैं, उस्मान गनी नहीं है। तवज्जो चाहूं फिर भी इश्क का दावा है, फिर भी इश्क का दावा है। लेकिन आसमान के नीचे तन्हा इमाम अहमद रजा हैं, जहां फारूक आजम भी है, मौला अली भी है। अब जहन को यहीं करीब कर लीजिए। ख्वाजा और बाबा, अगर इसी दो जुमले को छू दूं तो सुबह सुर्खी लग जाएगी। लेकिन अभी हम 2 से 2.25 महीना चुप का रोजा रखेंगे। और जब खोलेंगे तो जितने भेड़िए हैं जो मेरी नस्लों को विकलांग समझ रहे हैं, उनका रेंगना भी मुश्किल करेंगे। वक्त आ रहा है। अब उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं थोड़ी सी। मौलाना महबूब गौहर साहब, हमने एक से एक पावर वाले को देखा है साहब। हजरत शेखुल हदीस साहब, मुफ्ती साहब, एक से एक पावर वाले को देखा। मिनिस्टर भी देखा, प्राइम मिनिस्टर भी देखा, चीफ मिनिस्टर भी देखा, राष्ट्रपति भी देखा, लाट साहब गवर्नर भी देखा। लेकिन बता दे कोई माई का लाल कि किसी प्राइम मिनिस्टर का हाथ कोई जनता चूमती हो, किसी चीफ मिनिस्टर की जूती सीधा करने के लिए जनता दौड़ती हो, किसी मिनिस्टर को थूकने के लिए वगलदान लेकर कोई वोटर आगे बढ़ता हो? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इनाम देख मदीने की सरकार से। बोल दो, बोल दो, बोल। इनाम देख मदीने की सरकार से, जिसके इश्क का, जिसके अकीदे का, जिसके एहतराम का सर्किट मदीने से अटैच है। अगर किसान का बेटा जो बीपीएल के मकान में रहता हो, अगर वह आलिम रब्बानी है, तो मेरी कौम का बूढ़ा भी हाथ चूम लेने के लिए बढ़ जाए। अब थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूं। गैरों में दम नहीं था जो मेरी तारीख मिटा दे। जब से हमने अपने बड़ों की तारीख पढ़ना छोड़ दिया है, मेरी तारीख मिटने लगी है। तो इतनी देर बैठने के बाद, इतनी किताबों के तस्करे के बाद, इतने मुजल्ले देखने के बाद, मैं इसी नतीजे पर आया हूं। लोग रोज पैदा होते हैं, तारीखों में तारीख कम पैदा होती है। तारीखों में तारीखें कम पैदा होती हैं। लेकिन इस आबादी की मिट्टी में क्या तासीर रब ने दी है कि इसी खाक में एक ऐसी तारीख पैदा हुई है जिस तारीख को पढ़ने के लिए कागज पर आना पड़ेगा। हाँ, ये भी सही है कि मेरी जमात इंतकाल के बाद मनकबत पढ़ने की यादी है। जिंदगी भर कदर नहीं की, लेकिन बादे विसाल मनकबत खूब चलती है। इस मिजाज को, इस मेथड को चेंज करना होगा।
अब आइए थोड़ी सी आप तवज्जो कर दीजिए तो 10-5 मिनट की गुफ्तगू हो जाए। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा मोहब्बत से, मोहब्बत से। अल्लामा डॉक्टर अमजद साहब की गुफ्तगू, हजरत शेखुल हदीस साहब क़िबला की गुफ्तगू, हजरत मुफ्ती कैसर साहब की गुफ्तगू, ये सब अपनी जगह पिलर और सुतून की हैसियत से दिख रहे हैं। अब आंखें खोलिए, हदीस पाक का एक छोटा सा हिस्सा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। किसके वारिस? जोर से, उलमा अंबिया के वारिस। आंखें खोलिए, उलमा अंबिया के वारिस। अल्लामा शाम इदरीस रज़वी अलैहि रहमा की जमीन जायदाद, घर, मकान, खेत का वारिस कौन? उनके बेटे, उनकी औलाद। कई साल के बाद इतना बढ़िया माइक मिला है भैया। हम मोदी जी को राय देंगे। हाँ, अब उनकी आवाज फंसने लगी है। और भाइयों बहनों के लिए इससे बढ़िया सेट हो ही नहीं सकता। मैं जान रहा हूं कि मौसम जैसे जैसे करीब आएगा शिकंजे कसे जाएंगे। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज, ज्यादा देर नहीं, 5-10 मिनट सुनेंगे तो थोड़ी हेल्प करनी होगी। मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? थोड़ी इधर की गुफ्तगू। बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बेटा, बाप की जायदाद की विरासत का मालिक बेटा। अब सवाल यह होता है कि इस्लाम का वारिस कौन होगा? बोलेंगे तो बोलूंगा। अगर समझने की नजरिए से नहीं, देखने और समझने दोनों के नजरिए से तो गुफ्तगू होगी। यह इस्लाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यह इस्लाम कोई मिल्कियत नहीं है। इस्लाम एक डिजाइन है, इस्लाम एक मॉडल है, इस्लाम एक नक्शा है, इस्लाम एक फीचर है। और इसी मॉडल और इसी डिजाइन में बीच से एक लकीर खींच दी गई। ये जायज वाली है और ये नाजायज का हिस्सा है। देख लो और चले आओ, देख लो और चले आओ। अब यहां रोक करके अपने जहन को साफ कर लीजिए। आज अमेरिका हो या रशिया, जर्मन हो या फ्रांस, इटली हो या सूडान, भारत हो या नेपाल, मलेशिया हो या इंडोनेशिया, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उस मुल्क का बुत परस्त इस्लाम के मानने वालों के जिस्मों से खौफ नहीं खा रहा, उनके वजूद से खौफ नहीं खा रहा, उनके बच्चों की बॉडी और ताकत से खौफ नहीं खा रहा। आज पूरी दुनिया एक कुफ्र खौफ ज़दा है इस्लाम की हक्कानियत से। आज पूरी दुनिया खौफ में जी रही है कुरान के एजाज से।
इसलिए कि कुफ्र को मालूम है, कुफ्र को खूब पता है। दुश्मन दुश्मन जिससे दुश्मनी होती है, हमला करने वाला उसके बारे में ज्यादा मालूमात करता है। तवज्जो चाहूं, आपके दुश्मनों ने नहीं, इस्लाम के दुश्मनों ने इस्लाम की खूबियों को खूब पढ़ा और पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर आए हैं। तब उन्होंने कुछ लफुओं की टीम खड़ा किया है, हरे पीले और केसरिया रंग का गमछा दे के खड़ा कर दिया, बोलू और नीला गमछा देकर खड़ा कर दिया, एक सिंबॉलिक कलर दिया और देकर क्या कहा, तुम्हें इसको रोकना है, तुम्हें इसको रोकना है, तुम्हें इसको रोकना है, तुम्हें इसको रोकना। अब बलिया भी कहता है कि बहुत ज्यादा माथा मत लड़ाओ, अरे रोक सकते हो तो जरा मस्जिदों पर और मस्जिदों की दरवाजे पर आने वाली भीड़ रोक लो। बेटा महेश का है, औलाद सुरेश की है, बेटी रीता की है, बेटा बबीता का है। शाम का वक्त है, मगरिब की अजान हो गई है, महेश बीमार बेटा लिए मंदिर की तरफ नहीं मस्जिद की तरफ चला है। सुरेश अपना बीमार भाई लिए, क्रिश्चियन अपना बीमार बेटा लिए चर्च की तरफ नहीं मस्जिद की तरफ चला है। और जो मस्जिद से निकल कर आ रहा है वो मुफ्ती नहीं है, वो काजी नहीं है, वो मुहद्दिस नहीं है, वो आलिम नहीं है, बल्कि गांव में खेत जोतने वाला किसान है। उस किसान के इंतजार में बीमार बेटे को गोद में लिए मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है। तुम एक फूंक मार दो, दवा काम नहीं कर रही, दुआ काम करेगी। तो आज पूरी दुनिया में खौफ इस्लाम से है। हां, यह भी सही है, यह भी दुरुस्त है कि इस्लाम की शबीह बिगाड़ने के लिए नेशनल नहीं इंटरनेशनल, भारतीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े बिस्खोपड़े इकट्ठा हुए। आखिर इस्लाम की शबीह बिगड़ेगी कैसे? आखिर इस्लाम से लोग मुतनफ्फिर होंगे कैसे? तब एक डिजाइन तैयार हुई कि सबसे पहले मदरसों को डैमेज करो, इसलिए कि नबी का इल्म गैब इसी से निकलने वाला बताता है। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए जोर से बोलो, जोर से बोलो। रसूल करीम से इश्क की जो चिंगारी निकल रही है, इसको बुझाने के लिए बदअकीदगी का पानी डालो। बदअकीदगी का पानी डाल दोगे, याद रखना फौजी जंग जीतते और हारते हैं, फौजी जंग जीतते भी हैं हारते भी हैं, लेकिन नबी का इश्क, नबी का आशिक सिर्फ जीतता है, कभी हारता नहीं है। नबी का आशिक सिर्फ जीतता है, हारता नहीं है। तब बलियाबी ने इसी मुल्क में उनकी मिट्टी और छाती पर चढ़कर कहा था, सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से कभी पंगा मत लेना। इसलिए कि 6 माह का अली असगर भी नबी से इश्क करता है, 6 माह का अली असगर भी नबी से इश्क करता है, तो 18 साल का अली अकबर भी नबी से इश्क करता है। अब ज़हन को थोड़ा यहीं समेट लीजिए। अल्लामा इदरीस रज़वी अली रमा ने कितनी हवेली बनाई आपको मालूम है, कितना खेत खरीदा आपको मालूम है, कितने शहरों में कोठी बिल्डिंग बनाई आपको मालूम है। लेकिन आज कब्र भी रश्क कर रही है, कब्र भी रश्क कर रही है। धूम है मुस्तफा के आशिकों के हुजूम में। आया है कोई रजा का चिराग, जमीन के ऊपर भी जलते रहा,
जमीन की गोद में भी जल रहा है। ये इश्क की चिंगारी है। हजरात, मैं अपनी तरफ से, अदारे शरिया की तरफ से, मैं तो मोहसिन अहले सुन्नत फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मसूद रजा को मैं सिर्फ मौलाना ही नहीं कहता हूं, बल्कि रजा के मसलक का मस्तान कहता हूं। और यह मस्तान जब जब अंगड़ाइयां लिया है तो इस मस्तान ने अपने खानदान के लोगों की तारीख नहीं इकट्ठा की, लेकिन अहले सुन्नत के आधा दर्जन आलिम ऐसे हैं जिनके इल्मी और कलमी असासे और खजाने को जाय नहीं होने दिया। हाँ, उसकी एक दो नहीं अनेकों मिसाल है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जो उसी पूर्णिया के अतराफ में हसन मंजर कदीरी साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान, उनके इल्मी खजाने को भी इन्होंने ही इस्लाम अहले सुन्नत की अदालत में लाकर खड़ा किया। और आज इस वक्त इस तारीखी स्टेज से मैं अपने नौजवानों की औलादों के लिए कोई चीज मांग दूं तो क्या आप दे दोगे? पैसे नहीं मांगूंगा, बेफिक्र रहना। आपसे आपके बेटों के मुस्तकबिल के लिए कुछ बलियावी मांगे तो आप देंगे? धीरे बोल रहे हैं, कितने लोग दे सकते हो? मैं देख रहा हूं हजरत, उधर डर के मारे लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। मौलाना महबूब गौहर साहब, पता नहीं क्या मांग दो, बल नीचे रख लीजिए, मिल गया। मैं पूछता हूं मुसलमान, तो मुझको बता, बलियाबी के खिलाफ बहुत तरह के परिंदे बोलते हैं, मैं सुनता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ देखता हूं। इसलिए कि रईसुल कलम ने मुझको एक ही बात बताई थी, बेटा बहरा हो जा, आंखें ठीक रख, मंजिल पे नजर रख, मार्केट पे कान मत रख। मार्केट पे कान रखेगा तो काम के लायक नहीं बचेगा। आज अदारे शरिया पूरे हिंदुस्तान के अहले सुन्नत की आवाज है। मुल्क में महाज कहीं खुले, मैदान में झंडा और डंडा लेकर इदारे शरिया, झंडा है अकीदा आला हजरत का और डंडा है हौसले और हिम्मत का। अभी जिनके यहां अब तक कानून ही न बना हो, वो एक कानून बनाने की बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म यक्सा सिविल कोड। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अरे सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो जो सुने तो चुपचाप रह गए होंगे, इसलिए कि आप इस वक्त कुछ करने के लायक खुद नहीं बचे हैं। और माफ करना, भाड़े और किराए के मकान में पैसा देकर कब तक जलील होते रहोगे आप? जंगल में रहने वाले आदिवासियों को आदिवासी शिबू सोरेन की बात समझ में आ गई। दलितों को मायावती की बात समझ में आ गई। यादव समुदाय के लोगों को लालू यादव की बात समझ में आ गई। लव कुश कुर्मी कोयरी को नीतीश कुमार की बात समझ में आ गई। अफसोस है,
इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी मुसलमानों को अपने आलिमों की बात समझ में नहीं आई। कब तक गैरों की औलाद लेकर बाप कहलाओगे? कब तक गैरों के भरोसे अपनी नस्लों की हिफाजत की भीख मांगोगे? कब तक गैरों के पैरों का सहारा लेकर खड़ा होने की हिम्मत जुटाओगे? अपने ज़हनो फिक्र से मायूसियों की उस चिंगारी को बुझाकर दफन कर दो जो बार बार तुझको कम और अकलियत में होने का झांसा देकर तुझको तेरे वजूद को दबाते हैं, उसको दफन करो। मुस्तफा वालों की हर दौर में तादाद कम रही है, हर जमाने में हम अकलियत में रहे हैं, लेकिन जीत का झंडा हमारे ही हाथ में रहा है। बद्र का मैदान हो तादाद कम है, फाते हम रहे हैं। उहद की वादी हो तादाद कम है, फाते हम रहे हैं। करबला का मैदान हो तादाद कम है, जंग हम जीते हैं। और इसी भारत में सारे अकीदे वाले एक तरफ और बरेली में मेरा इमाम अहमद रजा एक तरफ, पूरी दुनिया के मुफ्ती एक तरफ, मेरा मुफ्ती आजम एक तरफ, सारे जमाने के इस्लामी मुहक्किकों की तहकीक एक तरफ, मेरे ताजु शरीगा की तहकीक एक तरफ। ये तो दौर का है। आइए, गैर आलिम पीर हो और एक बाअमल आलिम मुरीद हो तो दोनों का फर्क समझ में आ गया और आपने महसूस किया। अब आप देखिए, इस वक्त जो नासूर बन करके मेरी नस्लों को कैंसर की तरह खा रहा है वो हुकूमत नहीं है। अरे उसकी क्या मजाल यार, उसकी क्या औकात है। हो सके तो रिकॉर्ड निकाल के देख लेना, पार्लियामेंट में बलियावी की और असेंबली में बलियावी की, देख लेना। यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड के लिए खूब चला। बेटियां मेरी, तिलाक और निकाह का मामला मेरे यहां बेचैनियों में वो हैं। सोच लीजिए, आखिर ये जज्बात की के पत्ते फेंक कर हमारा इस्तेहसाल कब तक। लेकिन इस दीवार को मगरूर की तरह खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। इस्तकलाल के बाजुओं के धक्के से इसको तोड़कर गिराया जाएगा। और यह भी तारीख है कि इस्लाम पर जब भी हमला हुआ किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं निकला, मुसलमानों पर हमले हुए किसी कॉलेज का कोई डॉक्टर नहीं निकला, जब नबी की शरीयत पर हमले हुए तो किसी अदालत से कोई वकील नहीं निकला। लेकिन यह भी सच है कि चाहे मुल्क की आजादी का मामला हो या मजहब के तहफ्फुज का मामला हो या अकीदे के तहफ्फुज की बात हो या कुरान की अजमत का मामला हो या मेरे नबी की नामूस का मामला हो, जब जब मार का आया है तो सबसे पहले मैदान में यही टोपी, यही दाढ़ी, यही जुब्बा, यही दस्तार, यही। अब जहन को यहीं रोक लीजिए। बाप की प्रॉपर्टी में किसका हिस्सा? बेटे का।
अब सवाल यह उठता है, मेरे आका करीम ने क्या फरमाया? उलमा अंबिया के वारिस हैं। क्या कहा? बोलिएगा तो बोलूंगा जोर से, ओए जोर से, जोर से हजरत। बस आखिरी हिस्सा, उलमा अंबिया के वारिस हैं। मेरे आका करीम ने यह नहीं कहा कि अंबिया के वारिस मक्की होंगे, अंबिया के वारिस मदनी होंगे, अंबिया के वारिस शामी होंगे, अंबिया के वारिस रूमी होंगे, अंबिया के वारिस हाशमी होंगे, अंबिया के वारिस कुरैशी होंगे, अंबिया के वारिस मुत्तलबी होंगे। गोया रसूल करीम ने इन सारी दीवारों को तोड़ दिया और तोड़कर बता दिया इस्लाम पूरी दुनिया के लिए मजहब है, तो इसके वारिस भी पूरी दुनिया के किसी मुल्क से निकल सकते हैं। अब इसी जगह रुकिएगा। आज एक माहौल क्रिएट किया गया और यह बड़े पैमाने पर मकरूह प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन हमारा देश तो विश्व गुरु है साहब। मुफ्ती साहब किबला, साउथ अफ्रीका में ऐसा गुरु आप नहीं पाइएगा, एशिया में भी नहीं मिलेगा, यूरोप में भी ढूंढते रहिए। जो खुद बीवी छोड़ के भागा हो वो दूसरों की बेटियों की बात करता है। सोच सकते हैं। सुनो मुसलमानों और मेरी कौम के जवानों, अगर ईमान वाले हो तो तुम्हें किसी से सब्सिडी की खैरात मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम अपने खर्चे पर कंट्रोल कर दो, सिर्फ अपने खर्च पर कंट्रोल कर दो। इंदिरा आवास में से उतना मकान तुझको नहीं मिला है जितना सबको मिला है। गरीबी के लिस्ट में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी की फहरिस्त में मुसलमान सबसे आगे, लेकिन खर्च करने वालों की लिस्ट में एक नंबर पर मुसलमान ही मिलेगा। ईमान से बोलो, बोलो सही है कि नहीं? अरे बोलो ना। अब जरा सा कुछ उन हराम खोरों की भी मैं तस्वीर दिखाऊंगा। कुछ हराम खोरों की भी तस्वीर दिखाऊंगा, जिन हराम खोरों की वजह से आज मेरी कौम की बेटियां बोझ बन गई। मालूम है मुसलमानों, हर साल मुसलमान कितने करोड़ की जमीन बेच रहा? 2018-19, 2020-21, 2021-22 हर साल 700 करोड़, 800 करोड़, 1200 करोड़ तक की जमीन मुसलमानों ने बेची है। एहसास हुआ? जाओ रजिस्ट्री ऑफिस, हर दिन कोई ना कोई मुसलमान अपने बाप और दादा की छोड़ी हुई विरासत बेच रहा, और बाप की कमाई हुई मिल्कियत बेचकर कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रहा। अपनी बेटी की बारात रुखसत कर रहा है। मैं पूछता हूं, आप मुझको जवाब दे दो। ये एनआरसी का तूफान आया था ना, तो लोग मोहल्ले में माइक लगा के भाषण दे रहे थे, तेरा बलियावी आसाम के पहाड़ियों में भटक रहा था रे। डॉक्टर अमजद साहब किबला, जब मैं सिलचर से चला हूं, सिलचर वो बिल्कुल लास्ट बॉर्डर है इंडिया का, यानी सिलचर ये वो इलाका है जहां गुवाहाटी से जाने में 12 घंटा राजधानी से लगता है। वो आखिरी सरहद है, रंगून उसके ठीक बगल में है। सिलचर से गुवाहाटी आने में मुझको 3 दिन लगा है, वो भी
लग्जरी गाड़ी से पता करने निकला था कि आखिर मुसलमानों को इस तरह बेदर्दी के साथ क्यों लोग खदेड़ रहे। जब मैं गुवाहाटी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर था तो मेरे साथ साथ स्कॉट की जो गाड़ी चल रही थी, मैंने कहा कि ऐसा है कोई ऐसा होटल देखो, ढाबा, जहां मैं चाय भी पी लूं, मगरिब की नमाज भी पढ़ लूं। गौर से सुनना और उसके बाद अपने ज़मीर से पूछना कि अब क्या करना है आपको। महबूब गौहर साहब, इसी बिहार का एक नौजवान छपरा का था जो मेरी ड्यूटी में था, एसडीपीओ रैंक का ऑफिसर था। उसने फोन करके कहा कि यहां से 20 किलोमीटर के बाद मेघालय खत्म होगा, आसाम शुरू होगा, दोनों के बॉर्डर पर एक बिहारी ढाबा है, उसी जगह आपको चाय पिलाऊंगा। जैसे ही पहुंचा हूं, मगरिब की कहीं से उड़ते पड़ते आजान की आवाज आई है, अल्लाहू अकबर। मौलाना रेहान साहब रोंगटे खड़े होने लगे। मेरे परवरदिगार, इस जंगलों पहाड़ में तेरी वहदानियत की सदा कोई बुलंद कर रहा, अल्लाहू अकबर। अचानक मेरी नजर पड़ी एक पहाड़ को थोड़ा काट करके छप्पर डाले हुआ है, ऊपर से पॉलीथीन है और उसके नीचे एक ज़ईफा बैठकर कुरान पढ़ रही है, कुरान करीम पढ़ रही है। जो मैं देखा तो मेरे होश उड़ गए। जो मेरे साथ तकरीबन 21-22 पुलिस फोर्स लगा रखी गई थी, दोनों मेघालय और गुवाहाटी आसाम की हुकूमत की तरफ से, कि ये ज्यादा डीप आबादियों में न जाने पावे। जब पुलिस वाले आगे बढ़े, मैंने कहा तू पीछे आ, वरना ये गरीब डर जाएगी। मुफ्ती साहब किबला मैं करीब गया तो मेरे सामने दो परेशानी, एक तो मुझको आसामी नहीं आती और पता नहीं ये बड़ी बीवी आसामी उर्दू हिंदी समझती है कि नहीं। करीब जाने के बाद मैंने सलाम किया, कोई जवाब नहीं दी। फिर दोबारा सलाम किया और उसके बाद बोला, हम मौलाना बलियावी, हम मौलाना बलियावी। आसामी जबान में एक अखबार रखा हुआ था, तो मेरे उस सफर की कुछ खबरें छपी थी। तस्वीर देखकर गौर से देखने के बाद मौलाना, हम मौलाना बलियावी, सलाम का जवाब दिए। हजरत शेखुल हदीस साहब, उसने मट्टी के घड़े से पानी निकाल के प्लास्टिक के गिलास में दिया। मैंने कहा आपका बेटा, आपका बेटा? बोली तल्ले तल्ले, नीचे नीचे। मैंने कहा बुलाओ। बेटा आया, मजदूर की तरह उसकी बीवी भी खट रही थी, बहू भी, वो भी आई। उसके सामने दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। मैंने कहा ये? बोला पोता पोती। उस लड़के से मैंने पूछा तुम्हारा घर यही है? उस लड़के ने जवाब दिया, जी हजरत, अब भी मेरा घर यही है। तिनसुकिया में मेरे वालिद ने 6 कट्ठे का मकान बनाया था। मेरी 5 बहनें थी। बहनों को रुखसत करने के लिए बाप की बनाई हुई कोठी मैंने बेच दी। अब मेरे पास कोई घर नहीं है। इसी गवर्नमेंट की बन रही सड़क में काम करता हूं, मजदूर हूं, मैं भी हूं, मेरी बीवी भी है, ये मेरी बूढ़ी मां है। रात होती है तो नीचे उतरते हैं, पहाड़ और पत्थरों की गोद में पनाह ले लेते हैं। मैंने कहा कल तुझको एनआरसी के नाम से, एनआरसी के नाम पर तुझको
बाहरी ठहराया जाएगा तो तेरे पास क्या सबूत है? उस लड़के ने जवाब दिया, अब मेरे पास कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं। अब उसकी मर्जी, मेरे साथ जो सुलूक करे। होश उड़ गए, नींद गायब हो गई। जबान की आवारगी और दस्तरखान की लज्जत के लिए बाप दादा की छोड़ी हुई जमीन बेचने वालों, अगर इसी तरह जमीनों को बेच बेच कर तुमने बेटे और बेटियों की शादियात की, तो आज बलियाबी कह के जा रहा, लिख लो, 25 साल के बाद तेरी औलादों के पास हिंदुस्तानी होने का कोई दस्तावेज जमीन के एतबार से नहीं बचेगा। इसको कौन रोकेगा और इसे क्यों रोकेगा? इसी के लिए मरकजी इदारे शरिया ने 4 स्टेट के उलमा को इकट्ठा किया और तय किया, मेरे आलिमों की ने कि अब निकलना है, जमीन बेचकर अब वलीमा नहीं होने देंगे, जमीन बेचकर अब दामाद नहीं खरीदने देंगे, खून और पसीने की कमाई से डीजे और बाजा और पटाखों में पैसे नहीं जलने देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि शब बारात से पहले तकरीबन 20 इजलास हुए, 20 इजलास। ईद के बाद मौसम गर्म, और जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ, बारिश शुरू। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो अक्टूबर के आखिर, नवंबर के पहले हफ्ते से फिर यह तहरीक चालू होगी। मधुबनी जिला में अदारे शरिया की इस्तकबालिया की एक कमेटी की एक तश्कील आ गई है। दरभंगा में इदारे शरिया की टीम ब्लॉक वाइज घूम रही है। गुफरान शाहीन, हाफिज कारी कमर रजा, मुफ्ती अवैस, ये सारे लोग लग चुके हैं। हम अपने नौजवानों से एक बात कहेंगे, ये सिर्फ तहरीक जहेज की नहीं है, ये तहरीक सिर्फ जहेज की नहीं है। इस तहरीक में एक एजेंडा है, मेरे नबी की इज्जत और नामूस, मेरे रसूल की इज्जत और नामूस। याद रखना, बलियाबी की जबान बोल रही है, हाथ चल रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, पैर हरकत में है, नब्ज हरकत में है, दिल धड़क रहा है। मान लो, आंखें भी हो, रोशनी भी हो, कान भी हो, सर भी हो, दिल भी हो, पैर भी हो, सब हो, रूह ना हो तो जिस्म किस काम के? तो आप कहेंगे एक रूह ना हो तो सारा जिस्म बेकार, एक रूह ना हो तो सारा वजूद बेकार। बलियाबी कहता है, फर्ज भी हो, वाजिब भी हो, सुन्नत भी हो, तवाफ़ काबा भी हो, ज़कात भी हो, खैरात भी हो, सब हो, मेरे नबी का इश्क ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह एहतराम रसूल के बगैर इबादत किसी काम के नहीं। और इसी एहतराम का नुस्खे इश्क अगर किसी ने दिया है तो उस जात का नाम आला हजरत है। और उस इश्क के चिराग में तेल जिसने डाला है, इस खित्ते में जबान से, कलम से, फिक्र से, तहरीर से, तसनीफ से, उस जात का नाम अदीब शहीर अल्लामा इदरीस रजा रज़वी है। इसलिए इस मुहसिन को मेले वाले उर्स में जाओगे तो क्या पाओगे क्या नहीं पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए गांव का क्या नाम है?
मदिल मन, क्या बात रही, बड़ा प्यारा नाम है। मदिल मन, बद्दिल मन नहीं है। हम मदरसे में पढ़े हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह का आइटम तो बलियावी से सुबह शाम मिलते रहता है। कभी कभी तो रैलियों में हजरत ऐसा ऐसा जब मैं चलता हूँ तो मैं जान जाता हूँ कि ये काहे इतना हंगामा कर रहा है, तो मैं समझ जाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ हाँ मैं जान गया हूँ तुम आए हो, ए अखबार वाला उसका नाम जरूर छाप देना। पता चला हजरत दूसरे दिन अखबार लपेट के बगल में आ गया, भला मेरा नाम छपल है। इसलिए मेरे अजीज, दो ही काम कर दीजिए, निकाह को सस्ता कीजिए। कब बोलिएगा? जोर से बोल दीजिए, ओए मोहब्बत से बोलिए ना। और मैं दावत देता हूं आपको, आजमाना चाहते हैं तो आजमा लीजिए महुआ जाकर वैशाली। अदारे शरीयत तहरीके बेदारी में जो मेरे बच्चे खड़े हुए हैं ना, तकरीबन 400 से ज्यादा जवान मेरे खड़े हो गए। बाप अपने कुंवारे बेटे को लेकर खड़ा हो गया। हिम्मत है तो कोई डीजे बाजा लेकर चला जाए उस इलाके में, बारात चला जाए झारखंड के इलाकों में, नशा फट जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो मिट्टी पर। मत बढ़िया कीमती लिबास पहनो, मोटिया मार्किन पहन लो। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अदारे शरिया की तारीके बदारी में 2 अहम पॉइंट है। एक है नामूसे रिसालत और दूसरा है मुस्लिम सेफ्टी एक्ट, मुस्लिम सेफ्टी कानून। आज मॉब लिंचिंग आम है। गुजरात में बिल्किस बानो की इज्जत लूटी गई, एक गूंगे नहीं बोले। लेकिन आज 48 घंटे से हर गूंगा बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, लड़ाई आपकी नस्लों की है। और इदारे शरिया ने जो डिजाइन की है, जो अपना मेमोरेंडम रखा है, वो ये कि मुल्क में एक कानून ऐसा बना दो कि मेरे नबी की जो तौहीन करेगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा होगा। और इस वक्त पूरे भारत में मॉब लिंचिंग, टोपी दाढ़ी देखकर दहशतगर्द आतंकवादी कहने की जो सुपारी ले रखा है लोगों ने, और ये टीवी के डब्बा वाले और अखबार के मालिकों ने गर्दन में हाथ देकर जबरिया मेरे बच्चों को एंटी नेशन बता रहे हैं। 30 साल, 25 साल, 22 साल की जेल की सोबत काट करके बाइज्जत मेरे बच्चे बरी होते। उन बच्चों को कोई नहीं कहता कि ये निर्दोष था। उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। तबेदारी शरिया ने महसूस किया कि जिस तरह भारत में इज्जत के साथ जीने के लिए दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है, हरिजन एक्ट, दलित एक्ट, उसी तरह अब भारत के मुसलमानों के लिए जरूरत बन गई है कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने, उन्हीं धाराओं के साथ जिस तरह दलित भाइयों को शान के साथ जीने का मौका मिला।
बोलो ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? अरे बोलो लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? वरना बोरे में वोट कस के लोगों को देते रहो। ये कागजी सेकुलर लोग हैं, ओरिजिनल नहीं है। और लड़ाई तो इनसे भी होगी, भयंकर होगी। आप सुनो ना सुनो, तेरी नस्लों के बारे में मैं बोलते रहूंगा। आप मानो ना मानो, मेरा आलिम अपने दिल का दर्द बयान करते रहेगा। मरेंगे तो सिर्फ जिस्म लेकर मरेंगे, बोझ लेकर नहीं मरेंगे। जो करना था वो करके चले हैं। तो मधुबनी में अक्टूबर और नवंबर के पहले हफ्ते में जब ये तहरीक का इजलास होगा तो आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? अरे जोर से बोलिए ना, देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरे पास पैसा तो नहीं है। किसी भी पार्टी से आप हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात बताओ, चाहे जेडीयू के हो, कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, किसी भी पार्टी के हो, अपने पैसे से बाइनर भी, गाड़ी भी, घोड़ा भी कस के जाते हो। मधुबनी भी, दरभंगा भी, सीतामढ़ी भी। जाने के बाद वहां दरी ही बिछानी पड़ती है, खड़ा रहना पड़ता है। तो सबके लिए मुसलमान साल में तू कई बार निकला है। अपने नबी की नामूस और अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए तो एक बार निकल ही सकते हो ना। और जब निकल जाओ तो इस शान से निकलो कि हर गांव का बाइनर हो, हर पंचायत का बाइनर हो, हर एक के सर पे टोपी हो। और जब गांव से निकलो तो यही सदा बुलंद हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जब यह सदा दे करके मधुबनी और दरभंगा और सीतामढ़ी के मैदान में इकट्ठा होवोगे तो तुम्हें अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। हुक्मरानों को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि ये कौम अब तक सबके लिए निकली है, लेकिन आज ये कौम अपनी नस्लों के लिए निकल पड़ी है। अगर आज इसकी नहीं सुनेंगे तो ये 100 साल तक फिर ये किसी की नहीं सुनेगा। इसलिए लड़ाई होनी है। मैं हजरत अदीब शहीर अली रहमा के शहजादे को और बेपनाह खुशी हुई। ये कम उम्री देखिए, काशिफ भी, शाद भी, शारिक भी है, वासिल नहीं, मिसबाही तो है ही है। कितने भाई? 5 भाई। डॉक्टर तौसीफ साहब, मौलाना कमर रजा साहब, अशरफ रजा, आतिफ रजा। अब आप सोच लीजिए, ये 5 पिलर हैं। क्या तरबियत है साहब। इसलिए मैं आपसे यही अपील करूंगा कि इस उर्स को इतने बड़े पैमाने पर आप खड़ा करो कि फख्र के साथ हमारी आने वाली 100 साल तक नस्लें ये कहती रहें कि हम पीर के उर्स में नहीं आए हैं, हम एक बाअमल आलिम मूरी, एक बाअमल आलिम दीन के उर्स में आए हैं, जिसने तावीज़ तो नहीं दिया है, अकीदा महफूज रखने के लिए तहरीर ज़रूर दिया है। अल्लाह तबारक व ताला उनकी तुरबत पर रहमत व नूर की खूब बारिश बरसाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। बस ये जाते वक्त हलवा पराठा मत खाइएगा, लेकिन किताब ज़रूर लेके जाइएगा।